भारत माता की, भारत माता की जय। आरसीएम। आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ये जो आज का दिन है और जिस तरह से भारतवासी मना रहे हैं इसको, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें समझने की है। ये आवाज़ तो इको हो रही है, जरूरत है पीछे जाना है। एक मिनट, जब वो बोल रही थी तो इको नहीं हो रहा। ओके, चलिए माफी चाहूंगा। हमारा अतीत जितना गौरवपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा कुछ सोचने के विषय है। हम किस कीमत पर आज़ादी प्राप्त की है उसको बहुत जल्दी भूल गए। हम केवल अतीत के गौरव की बातें करते हैं, लेकिन अतीत हमारा खराब क्यों हुआ था इसको हम भूल गए ना। हाँ, भूलना बुरी बातों का अच्छी बात तो होता है, लेकिन ऐसी चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा देश गुलाम किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं हुआ, बल्कि हमारा देश गुलाम हुआ हमारी कमजोरियों की वजह से। और सिर्फ मैं एक ही सवाल आपको याद दिलाना चाहूँगा, क्या वही कमजोरियाँ आज नहीं है? क्या हम एक हैं? क्या हमारे में प्रेम है? क्या भाईचारा है? क्या हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए जीवन जीते हैं? पूरी दुनिया अपने स्वार्थ में डूबी हुई है। अगर यही स्वार्थ रहा तो हमारा भविष्य क्या होगा आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आज पूरी दुनिया के जाल में हम फंस चुके हैं बुरी तरह से, और किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमारी देखने की दृष्टि कमजोर हो गई है, हमें पास का दिखता है, दूर का दिखता नहीं। लेकिन आरसीएम क्या है? आरसीएम दूरदृष्टि का एक ऐसा अभियान है जो केवल वर्तमान के लिए नहीं बना है, ये हमारे सुनहरे भविष्य के लिए बना है। आज आपको ये याद करना बहुत आवश्यक है कि इस देश को स्वर्ग बनाना है, नए भारत का निर्माण करना है, तो हमें प्रेम और भाईचारा पैदा करना ही पड़ेगा, एक होना ही पड़ेगा, एक दूसरे के लिए सहयोगी बनना पड़ेगा, तभी ये देश स्वर्ग बन सकता है। और ये आरसीएम के अलावा मुझे तो कोई करता हुआ नजर आता नहीं है। आरसीएम परमात्मा ने हमें तोहफा नहीं दिया है, एक जिम्मेदारी दी है। आपको एक ऐसी ताकत प्रदान की है कि आप नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। अब अगर हमारी दूरदृष्टि को हम काम में लें, पूनम ने चश्मा लगा रखा है, कितनी दूर तक दिखता है इससे? मैडम ने तो ऊपर कर रखा है, ऊपर भी आंखें हैं इनकी। ये छोटे छोटे चश्मों से काम नहीं चलेगा, ये आंखों के चश्मे से काम नहीं चलेता। एक चश्मा अपने दिल में लगाना पड़ेगा जो 50 साल और 100 साल लगेगा देश को। आरसीएम के विजन को समझिए। आप अभी भी केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए जीते हैं, वर्तमान के लिए जीते हैं। मैं कहता हूं वर्तमान तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, भविष्य के लिए जीना सीखिए, भविष्य के लिए जीना सीखिए। आरसीएम क्यों सेवा की बात करता है, क्यों प्रेम की बात करता है, क्यों संस्कारों की बात करता है, क्यों स्वास्थ्य क्रांति की बात करता है, क्यों हर अच्छाई आरसीएम अपने में शामिल करना चाहता है? क्योंकि जब तक वो नहीं आएगी पेट तो हमारा भर जाएगा, लेकिन भविष्य नहीं सुधर पाएगा। तो ये औपचारिक तौर पर स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाना, हमें आज एक बहुत बड़ा संकल्प लेना है कि हम एक अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे, एक प्रेम भरा परिवार बनाएंगे, एक सेवा और संस्कारों से ओतप्रोत
एक संगठन का निर्माण करेंगे और इस देश को बदल कर रहेंगे। तो ये 15 अगस्त का दिन यूं ही नहीं गंवाना है, इसके द्वारा हमें अपने जहन में एक सपना सजाना है नए भारत के निर्माण का, जहां प्रेम हो हर शख्स में, प्रेम हो हर दिल में, प्रेम हो। ये ही मैं आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूं और मैं अनुरोध के साथ साथ आपसे ये मांगना चाहता हूं कि अपने दिल को प्रेम से भर लें, अपने परिवार को प्रेम से भर लें और इस दुनिया को प्रेम से भर लें। आज भरना शुरू करेंगे तो भविष्य हमारा उज्जवल होगा। अगर इन स्वार्थों में डूबे रहेंगे तो भविष्य उज्जवल नहीं होगा, भविष्य बहुत दुर्बल होगा। तैयार है? वादा है? किसके लिए आरसीएम करेंगे? प्रेम के लिए। किसके लिए आरसीएम करेंगे? प्रेम के लिए। किसके लिए आरसीएम करेंगे? प्रेम के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय आरसीएम।